हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एम ए हिंदी साहित्य में। और आज हम बात करने वाले हैं भ्रमर गिरसार सूरदास के पद, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सप्रश्न व्याख्या पद क्रमांक 3 की। ठीक है, तो पद क्रमांक 3 कुछ इस प्रकार से है। तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंग लय अति सुंदर तन श्याम, सरी सरीखो देखत हरि पछताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होति ब्रज पठवै तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावै, सुर ज्ञान दृढ़ या के हृदय जुवति निजोग सिखावै। शब्दार्थ इसका, उपंग सुत का अर्थ होता है उद्धव। अंक लाए मतलब होगा आलिंगनबद्ध होकर भेंट करना, और सरीखों का मतलब होगा सामान, और वैसी बुद्धि का अर्थ है रागात्मक चेतना, और आने का अर्थ होता है अन्य विषयों को लेकर, और पठवाए का अर्थ है भेजे, या का अर्थ होता है इसके, रस काव्य का अर्थ है प्रेम की कवित्व पूर्ण बातें, और प्रकाशिक का अर्थ होता है प्रकट करते समय। या के हृदय का अर्थ है इसके हृदय में। संदर्भ क्या है? ठीक है, संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी साहित्य के भ्रमर गिरसार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग, तो इस प्रसंग में अर्थात इस तीसरे पद में क्या बताया गया है उसको लिखना है। इसमें बताया गया है श्री कृष्ण ब्रज को याद करते हुए निमग्न है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर होगा निमग्न है। और उसी समय उद्धव का आगमन होता है, और उस समय के बाद जो जो घटनाएं होती है उसका वर्णन इसमें बताया गया है या किया गया है। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे ही पढ़ के सुना देता हूँ, बाद में आपको बता दूंगा कि आप इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है। श्री कृष्ण ब्रज की सुधि में निमग्न हैं और किसी को ब्रज भेजना चाहते हैं। कृष्ण ब्रज की स्मृतियों में भाव विभोर हो रहे थे, और उसी समय वहाँ उद्धव का आगमन होता है, अर्थात उद्धव आ जाते हैं। दोनों में शारीरिक रूप से दृष्टिगत अंतर नहीं हो रहा है, और दोनों परस्पर स्नेहपूर्वक आलिंगनबद्ध हो गए हैं, एक दूसरे से स्नेहपूर्वक मिले, और उद्धव का शरीर अत्यंत सुंदर और श्री कृष्ण के समान श्याम ज्योति वाला था। ये देखकर श्री कृष्ण को मन में पछतावा हुआ, अर्थात वो पछताए। यदि शारीरिक सौंदर्य के साथ बुद्धि और विवेक भी होता तो कितना अच्छा होता, अर्थात इसकी बुद्धि ज्ञान पर आधारित न होकर प्रेम मार्गीय भक्ति भावना पर आधारित होती तो उत्तम था। और इसलिए उन्होंने उद्धव को किसी अन्य कारण हेतु ब्रज भेजने का निश्चय किया, क्योंकि वहां जाने पर ही इनकी योग मार्ग बुद्धि का संस्कार होना संभव था, और तभी वह प्रेमानुराग भक्ति का भलीभांति परिपालन कर सके। यूं तो ऐसे हैं कि यदि इसके आगे प्रेम की सिक्त वाणी सुनाए, अयोग्य निरस चर्चा करने लगेंगे, और इस प्रकार पक्का श्रोताओं को उबा देगी। उनके हृदय में ज्ञान और योग मार्गी आसन इतने दृढ़ हैं, यदि इन्हें ब्रज भी भेजा जाए तो ब्रजवासियों को भी योग की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर देंगे। किंतु संभव है वहाँ गोपियों के अनन्य प्रेमानुराग को देखकर इनका योग खंडित हो जाए, और यह प्रेम मार्गी महत्ता स्वीकार करके उसे अपना ले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने की बात हो रही है, और इसी में विशेषता, इस पद में क्या विशेषता रही, तो इस पद के भाव को लेकर लगता है कि यह भ्रमर गीत का आरंभिक पद है, पर शुक्ल जी ने इसे ठीक क्रम में नहीं रखा, ऐसा लगता है, क्योंकि इस पद में श्री कृष्ण ने अभी उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय किया है, जबकि पूर्व पदों में उन्हें ब्रज रीति बताई है। भेजने के निश्चय से गोपियाँ किस प्रकार सहमति हैं। वैसी बुद्धि से तात्पर्य प्रेम मार्गी भक्ति से भ्रमर गीत की मूल भावना को अभिव्यक्त करना है, वो करता है। वस्तुतः कवि का उद्देश्य उद्धव के माध्यम से प्रेमानुभक्ति से प्रतिपादन कराना है,
और डॉक्टर उमाशंकर देव अवतरे इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार लिखावट अक्षर शीघ्र सुंदर मुख वाला व्यक्ति के द्वारा पढ़ा लिखा होने पर ज्ञानियों के लिए सोच्य होता है, उसी प्रकार निरस होने पर वह सहृदयों के लिए दुखदायी होता है। किंतु वह सुंदर पर निरस भक्ति के साथ सरस भक्ति की घनिष्ठता हो तो उसका दर्द भी उसी अनुपात में सघन हो जाता है। यहाँ उद्धव के समान कृष्ण के मन में वही भाव प्रस्तुत है। तो ये तो थे भ्रमर गीत सार के अपने तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या। और इस व्याख्या को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे ब्लॉग से, तो वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है भ्रमर गीत सार पद 3 व्याख्या बाई रेक्सजीन। ये आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत सार का पद क्रमांक 3 ये आ जाता है। और इसमें आगे पीछे हो सकता है, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता क्योंकि ये गूगल का एल्गोरिथम है और कैसे वो किस हिसाब से ऊपर नीचे रखता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो हमारे द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत सार पद का तीसरे पद का व्याख्या आपको ऊपर नीचे कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इमेज सेक्शन है। जैसे कि आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से इमेज सेक्शन में जाएं। इमेज सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर हमारा ये मिल जाएगा भ्रमर गीत सार सूरदास संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल सब प्रसंग व्याख्या वाला ये इमेज। तो यहाँ से आप सीधा देखें पर जाएंगे तो आपके लिए ये हमारा पोस्ट खुल जाएगा। ठीक है, इमेज से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इमेज को ध्यान रखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसे आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया है, लेकिन वहाँ और अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।